नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग से छात्रों से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। इसलिए छात्रों को कैंपस में इकट्ठा खड़ा देख पुलिस से डरवाने पर आमादा है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर संगठनों के छात्र नेताओं समेत साधारण छात्र भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के रवैये से बेहद नाराज हैं। छात्र नेताओं के साथ अब साधारण छात्र भी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग करता दिखाई पड़ रहा है। खास बात यह है, जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई पड़ते हैं, उनके छात्र प्रकोष्ठ नेता छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लेकर अब एक मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के तानाशाही रवैये से नाराज होकर खुद को शहीद भगत सिंह की भांति चुनाव बहाली के मामले पर खुद को शहीद करने को तैयार हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज 22वें दिन भी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को जारी रखा। कई गुटों और संगठनों के छात्र नेताओं ने छात्र संघ बहाली की मांग का समर्थन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र नेताओं ने इकट्ठा होकर कैंपस में मौजूद छात्रों को छात्र संघ चुनाव बहाली क्यों की जाए, कैंपस में मौजूद छात्रों को बताया और समझाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों की माने तो छात्रों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में छात्र अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए कहां जाएं? यूनिवर्सिटी के छात्र जानते हैं कि बगैर छात्र संघ के छात्रों की लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचर संघ हो सकता है, लेकिन छात्र संघ से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी हो रही है। ऐसे हालातों में छात्र नेताओं के अब साधारण छात्र भी छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं। हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के तानाशाही रवैये से नाराज होकर शहीद भगत सिंह की भांति खुद को शहीद करने को तैयार हैं छात्र। मैं ठाकुर दुर्गा सिंह और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय विधि का छात्र हूँ। आए दिन जो सूखा चल रहा है छात्र संघ चुनाव न होने का, उसके लिए जो छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति सबसे ज़्यादा जरूरी है। राजनीति की पहली सीढ़ी ही छात्र राजनीति से होती है। हो सकता है आने वाले समय में जो छात्र आज यहाँ युवा नेता जो छात्र का नेतृत्व कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वह देश का भी नेतृत्व करे। और छात्र संघ होने के तमाम फायदे हैं। छात्र संघ चुनाव होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही नहीं कर पाएगा, उनका भ्रष्टाचार रुक जाएगा। क्योंकि विश्वविद्यालय में कोई ऐसा वर्ष नहीं बीत रहा जिस वर्ष चाहे पढ़ाई की फीस हो या फिर छात्रावास की फीस हो न बढ़ाई जा रही हो। ये किसी भी चीज़ का अगर इनसे आंकड़ा मांगा जाता है कि जो रिक्त सीटें हैं उनको दिखाइए, तो ना ये वो दिखाते हैं। विश्वविद्यालय में आए हर साल ये फीस को बढ़ा दे रहे हैं। और देखा जाए तो विश्वविद्यालयों में मध्यम वर्गीय परिवार का ही छात्र ज़्यादा आता है यहाँ पे, और वो पढ़ने के लिए आता है और वो यह सोच कर आता है कि जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ की कम फीस होगी और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर छात्र अपने हक की बात करते हैं तो उनको अपराधी बना दिया जाता है। कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 144 धारा लागू करने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। विश्वविद्यालय में तमाम छात्र हैं, अगर बैठ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर 5-6 छात्र 10 छात्र एक जगह इकट्ठा होकर अगर अपने किसी भी टॉपिक को लेकर अगर उस पर बहस करते हैं तो वो डॉक्टर महोदय आते हैं और कहते हैं कि 144 धारा लगी हुई है, आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम आपको यहाँ से उठवा लेंगे। एक छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कि वह छात्र नहीं, वह अपराधी है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए और छात्रों के लिए, क्योंकि राजनीति की जो शुरुआत होती है वो पहली छात्र राजनीति से ही होती है। जो अनुभव जो छात्र तमाम, अभी देखा जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ से छात्र राजनीति उन्होंने की है और लगातार छात्रों का संघर्ष जारी है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव का जो स्टे लगा हुआ था उसको हटा दिया है। बस ये लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रशासन की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि जिस दिन अगर छात्र संघ बहाल हो गया उनकी तानाशाही बंद हो जाएगी। धन्यवाद। बताना, मैं प्रसन्न शुक्ला BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन बैठता है वो हमारी बहनों पे उल्टा सीधा कमेंट करता है। हालांकि आज सुबह किशोरी कैंटीन में हम लोग अपनी बात रख रहे थे छात्र संघ चुनाव की, तो हमें नहीं रखने दिया गया। और वहाँ पे जो किताबें मिल रही हैं वहाँ पे भी तो 50 लड़के 60 लड़के बैठे रहते हैं। क्या हम यहाँ बम विस्फोट और गोली बंदूक थोड़ी चलाने आए हैं? यहाँ तो हम पढ़ने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। लोग यहीं से डॉक्टर बनते हैं, लोग यहीं से IAS बनते हैं, तो नेता भी तो यहीं से बनेंगे। छेड़छाड़ वो नहीं कर रहे थे, वो आपस में एकजुट होकर कमेंटबाजी करते रहते हैं ग्राउंड में, और ये मैंने अपने कानों से सुना है, अपने आँखों से देखा भी है। लगातार 22 दिनों से लखनऊ विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसमें छात्रों को बताया जा रहा है कि उनका जो अधिकार है छात्र संघ चुनाव, जो कि उनका अधिकार है, वे उसके प्रति जागरूक हो सकें और अपनी मांग को उठा सकें। क्योंकि 2019 में
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एक क्लीन चिट ग्रीन चिट मिल चुकी है कि छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय करा सकते हैं, तब भी न जाने इनकी क्या मजबूरी है कि छात्र संघ चुनाव ये नहीं कराना चाह रहे हैं। संसद में बात होती है तो कहते हैं कि हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। 3 बार वहाँ के माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा जा चुका है, तब भी ये कहते हैं कि लिखित में लेके आओ, और जब इनसे लिखित में मांगा जाता है कि आप लिखित में दे दें कि सरकार नहीं कराना चाह रही है, तो हम लोग विश्वविद्यालय में क्यों धरना प्रदर्शन करें, हम जाएं विधानसभा घेरे जाके। लेकिन वो भी नहीं करेंगे, ये मतलब बचना चाहते हैं दोनों तरीके से। आज किस तरह की बात कही उन्होंने? आज हम सभी लोग छात्र जागरूकता इधर कॉमर्स डिपार्टमेंट में पास कर रहे थे, तो प्रॉक्टोरियल टीम आती है और हम सभी को उठा लिया जाता है। कहते हैं कि आप जो है धारा 144 का हवाला देते हैं, कहते हैं कैंपस में धारा 144 लगी है, आप लोगों को यहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर सकते। और मैं देखता हूँ अलग अलग जगहों पर कई लोग छात्र आपस में जब क्लास छूटती है तब इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, तब इन्हें दिक्कत नहीं है। हम जब अपने अधिकारों के प्रति बात करते हैं, छात्र संघ की बात करते हैं, तब इन्हें दिक्कत होती है। ये आज पहली बार नहीं है, हम लोग पाँच बार इसी तरह लगातार कैंपस से उठाए जाते हैं और वहाँ बैठा ले जाते हैं, मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। हमारे साथियों के घरों में फ़ोन किया जाता है कि आपका लड़का बात कर रहा है छात्र संघ की, उन लोगों को दूर किया जाए, और हवाला देते हैं कि मुकदमा लिखा दिया जाएगा। इस तरह बच्चों को तोड़ा जा रहा है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से रोका जा रहा है। जी, हमारा नाम विराट शेखर है और हम लखनऊ विश्वविद्यालय में बापसा के इकाई अध्यक्ष हैं। जी, हमारी समस्या तो काफ़ी समस्याएं हैं, अब बताने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन संक्षेप में हम यही बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है कि छात्र संघ नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ के छात्रों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। और कोई भी बात होती है तो अब एक बच्चा जाएगा वहाँ पे प्रोक्टर ऑफिस या फिर वीसी ऑफिस, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे छात्र संघ चुनाव की मांग करते हैं, यहाँ पे छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। और दूसरी चीज़ हम इसमें एक और ऐड करना चाहेंगे कि आज से 1 महीना पहले, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 4 नवंबर को सारे संगठन बापसा, NSUI और ये समाजवादी छात्र सभा सभी लोग मिल कर के एक मार्च निकाले थे और प्रोटेस्ट किए थे जाके गेट नंबर 1 पे। तो फिर उसके बाद वीसी ऑफिस तक बात पहुंची कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। पूछा गया किस बात का हो रहा है, हम लोगों ने कहा कि एमए में आपने अनियमित तरीके से 1000 की फ़ीस की वृद्धि कर दी है लेबोरेटरी के नाम पे, जहाँ पे अब पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ पे कौन सा लेबोरेटरी चार्ज आप ले रहे हो। तो जब वहाँ पे बात हम लोग की उठाई गई तो वहाँ का प्रोक्टोरियल बोर्ड जो भी होता है, जितने भी लोग होते हैं, सबने कहा कि ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे, संज्ञान लेंगे और जो भी फ़ीस आपसे ले ली गई है उसको अगले में ऐड कर दिया जाएगा। आज जिनसे नहीं लिया गया उनका ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो हम सभी छात्रों की बस यही मांग थी उनसे कि सर, जैसे आप हम लोग से किसी भी मुद्दे पे लिखित तौर पे मांगते हैं कि हमको लिखा हुआ दिखाओ कि ये कहाँ पे नोटिस निकला हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी प्रशासन से यही मांग कर रहे थे कि सर, इस चीज़ को आप लिखित में जारी कर दीजिए कि आपकी 1000 जो फ़ीस है वो हम अगले में ऐड कर देंगे, या जिनसे नहीं लिया गया है वो नहीं लेंगे। और इसी के मामले में लेकर के 1 महीने से ऊपर हो गया है। परसों हम लोग गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ बात किया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जारी कर देंगे। तो ये क्या है कि हर जगह से बस देखा जाए तो ये सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ जारी कर देंगे 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन ये चीज़ के बारे में उन लोग को अभी ख्याल नहीं है। बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि सर नोटिस जारी कर दीजिए। तो सर, ऐसे हम कैसे मान लें कि हमारी यहाँ पे छात्र हितों की समस्या सुनी जा रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है इस विश्वविद्यालय प्रशासन पे कि वो अपनी मनमानी करना चाह रही है या फिर छात्रों की बात सुनना चाह रही है। छात्र नाम शुभम खरवार है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं NSUI से महासचिव हूँ। जैसे कि हम अभी प्रोग्राम कर रहे थे PMP में, जो आर्थिक व्यवस्था को लेकर थी, और सभी जानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था हमारी कितनी डवाडोल हो चुकी है, उसी के खिलाफ हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। तो अचानक में प्रोग्राम था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, तो उसी में छोटा सा एक गाना प्रस्तुत हुआ। उसी के चलते पता नहीं कहाँ से प्रॉक्टर साहब और माननीय OP शुक्ला जी आ गए PMP में और कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। अरे, छात्र हित के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है या फिर कोई हम फंक्शनल प्रोग्राम करा रहे हैं वो भी ना कराएं। आप कह रहे हैं 144 धारा लगी हुई है, चलिए ठीक है, 144 धारा लगी हुई, उसका हम लोग पालन भी करते हैं। और छात्र भी जानते हैं 144 धारा में भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, तो भीड़ तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, सूचना ही तो दे रहे हैं। और जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे, मौलाना आज़ाद फेलोशिप ख़त्म कर दी है सरकार, जो ख़त्म कर दी है, उसके खिलाफ़ थोड़ा हम लोग प्रदर्शन किए।
तो उसमें भी कह रहे हैं कि नहीं ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये आप लोग नहीं देख सकते। अरे छात्र हैं विश्वविद्यालय के, तो विश्वविद्यालय से उठ के तो हम लोग कोई कार्य करेंगे। अब ये तो नहीं है सेंट्रल लेवल पे हम विधायक आवास में चले जाएं या क्या कहते हैं राजभवन में चले जाएं और वहाँ से हम अपना आवाज़ उठाएं। छात्र हैं, छात्र हित की बात तो हम विश्वविद्यालय से ही करेंगे। हम लोग को देखिए, जो भी इस विश्वविद्यालय में जो तानाशाही प्रशासन है, वो जो भी हम लोग अपने छात्रों के हितों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम जब भी हम लोग करते हैं तो इसी तरह का रवैया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपनाया जाता है। वो नहीं चाहते कि कोई भी छात्र अपनी आवाज़ उठाए, मुखर होकर के अपने आवाज़ उठा करके विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। जब भी ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा कोई हम लोग का समिति सभा होता है तो उसको जो है तुरंत ये लोग आकर के डिस्पर्स करने का काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि क्योंकि छात्र संघ लोकतंत्र की नर्सरी है और जब भी छात्र संघ बहाली का मुद्दा, जैसे हमारे कुछ साथी अभी कर रहे थे, तमाम विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में जो विश्वविद्यालय से संबंध है उनसे जाकर के उनमें छात्रों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं तमाम जगहों पर, तो उनको क्या होता है, उनके घरों पर फ़ोन करके उनको बैठा दिया जाता है, ला करके धारा 144 का हवाला दे करके उनके घरों पर फ़ोन किया जाता है कि जो है इनको डिग्री नहीं दी जाएगी, इनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग फांसी के फंदे को भी चूमने वाले लोग हैं, हम लोग इन सरकार को, इन तानाशाही रवैया से डरने वाले नहीं हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जैसा भी होगा आंदोलन, जो छात्र संघ बहाली का आंदोलन है उसमें शामिल होंगे और छात्र संघ बहाली के लिए हम लोग पूरा प्रयास और संघर्ष करेंगे। मेरा नाम सागर पाठक है, मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव हूँ। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप सिंह, मैं विधि संघ का सेमेस्टर 4 का छात्र हूँ। ऐसा कि हम सभी अब जान रहे हैं कि यहाँ छात्र संघ को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आज लगातार अपने छोटे भाइयों द्वारा ये आंदोलन जारी रखा गया। आज 22वां दिन है, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और मैं माननीय वीसी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोर्ट का स्टे हटने के बाद भी ये लोग ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव हो। ये देखा जाए तो एक तरह का ये अंग्रेजी हुकूमत है, जो बच्चों को शुरुआत में ही दबा दिया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ ऊपर तक ना उठा पाएँ। हमें आवाज़ उठाने का शौक़ नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे साथ गलत होगा हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे BA ऑनर्स या BCom ऑनर्स की फ़ीस देख लीजिए, 27 हज़ार पर सेमेस्टर फीस से बच्चा कहाँ से ला के देगा। आज यही वजह है कि इनकी सीटें खाली हैं, इन्हीं वजहों से। तो मैं यही अपील करूँगा कि छात्र संघ चुनाव को जितनी जल्द से जल्द हो सके इसको कराया जाए, अन्यथा ये 22वां दिन है। इसके पश्चात 30 दिन के बाद हम लोग विधानसभा घेराव का भी प्रबंध करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों की समस्या लगातार गहराती जा रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की उदासीनता के कारण अब छात्रों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्रों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। छात्रों की माने तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बने शौचालय भी खस्ता हाल में है। पीने को शुद्ध पानी भी नहीं मिलता, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिलती। छात्रवृत्ति लेने में छात्रों को भीषण कठिन परिश्रम करना पड़ता है या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के अड़ियल रवैये के कारण छात्रवृत्ति से हाथ धोना पड़ता है। समस्याएं इतने पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा यूनिवर्सिटी फीस बढ़ोतरी में मनमानी करती है। हर बार परीक्षाओं के परिणाम देरी या गड़बड़ी से आते हैं। सैकड़ों समस्याओं से छात्रों को रोज 2-4 होना पड़ता है। यही कारण है छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।